हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम केवीएस में इंट्रोडक्शन अगर देना है हमें केवीएस इंटरव्यू में तो किस तरीके से दें, तो उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसा इंट्रोडक्शन बताएं कि वो आप एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट डाले, इम्पैक्ट जो हो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि कहा भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपको पहला ही इंप्रेशन अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, ताकि पूरे एग्ज़ाम में, पूरे आपके इंटरव्यू में अच्छा इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन वो जो कि एकदम ब्रीफ में हो और उसी में आप लोगों का जितना भी आप लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो इंक्लूड हो और वो ब्रीफ में हो, यानी एकदम शॉर्ट में हो और पूरे आपकी जानकारी भी उसमें इंक्लूड हो। तो ऐसा हम भी प्रिपेयर किए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हमने क्या प्रिपेयर किया है, कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है उसके बारे में, और आपको कैसे देना है इन सब चीज़ों के बारे में, और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है कि हमें इसको नहीं बताना है, इस तरीके से नहीं बोलना है, नहीं तो वो इनफॉर्मल होगा। हमें एक फॉर्मल वे में और शॉर्ट में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरव्यूअर के सामने रखना है। तो चलिए गाइस, पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे अपना प्रिपेयर किए हैं, फिर उसके बाद क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। प्रिकॉशन इज़ द बेटर दैन क्योर, यानी कि हमें सावधानियां जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ हम प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सावधानियाँ भी हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे हमने प्रिपेयर किया है अपना इंट्रोडक्शन। तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से प्रिपेयर है, जैसे कि अब हम बता रहे हैं आप लोगों को। माई नेम इज़ शिक्षा उपाध्याय, आई बिलोंग टू यूपी एंड आई हैव completed my 10+2 from UP board and I have completed my BLED course from Lucknow University in 2022. Sir, I always wanted to be a pedagogue, impart knowledge and guided to my student. My hobbies are making Lippan art, cooking, reading non-fiction and fiction book. That's all about me. तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, इतना शॉर्ट। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि सावधानियाँ, प्रिकॉशंस जो होती हैं उसको क्या क्या हैं, उसको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अपने इंट्रो में कि माई नेम इज़ शिक्षा, तो आपको माई नेम अपना नाम करना है और उसके आगे माई नेम इज़ इस तरीके से करना है, ना कि बहुत लोग जैसे कि माई सेल्फ या आई एम बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं बोलना है, क्योंकि ये इनफॉर्मल वे है, हमें एक फॉर्मल वे में बोलना है। और फिर बहुत लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि फादर नेम, मदर नेम और फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इसको भी मेंशन करना है, लेकिन ये नहीं मेंशन करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर हैं, जो इंटरव्यूअर हैं, वो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी क्वालिटी देखना चाह रहे हैं, ना कि आपके पेरेंट की। तो आपके पेरेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है कि उनका व्यवसाय क्या है, उनके बारे में उनका नाम क्या है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उनके बारे में नहीं बताना है, हमें जो भी बताना है अपने बारे में बताना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है। और हॉबीज़ से रिलेटेड हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग हॉबी लिख तो देते हैं लेकिन उसके बारे में उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि उनकी वो जेन्युइन हॉबी नहीं होती है। तो अगर आप लोगों का जैसे अगर कोई हॉबी है या आप लोगों को कुछ करना अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उसको इंक्लूड करिए, क्योंकि हॉबी जो है वो हमारे इंटरेस्ट को दिखाती है कि हम पढ़ने के अलावा और क्या क्या करते हैं खाली टाइम में, और उसके बारे में हम कितना अवेयर रहते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए बताना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम हॉबीज़ से रिलेटेड क्या कैसे करना है, तो उन सब के बारे में भी मैं वीडियो अलग से बना दूँगी कि हमें हॉबीज़ में क्या मेंशन करना है, किस तरीके से क्या करना है, या हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारी कोई हॉबी नहीं है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर उसके बारे में हमें कितना जानकारी होना चाहिए, इन सब के बारे में मैं वीडियो बना दूँगी। तो जैसे कि मेरा कुकिंग है, लिप्पन आर्ट है और फिक्सन नॉन फिक्सन रीडिंग बुक है, तो मैं इससे रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको तैयार करी हूँ। जैसे कि अगर रीडिंग बुक है तो लेटेस्ट कौन सी बुक अभी है करंट अफेयर में, और अगर जैसे कि अभी एक लिटरेचर में भी उनको दिया गया है नोबेल प्राइज़, तो किस चीज़ पर दिया गया है, और इसके अलावा कि आपने लेटेस्ट में कौन सी बुक पढ़ी है,
तो जैसे कि मैं अपना गिजू भाई बदेका का जो है बुक उनका नाम मेंशन कर सकती हूँ, या डार्क हार्स भी मैं पढ़ी हूँ, तमस पढ़ी हूँ, तो उसको एक बार और अच्छे से करके मैं उसका भी नाम मेंशन कर सकती हूँ। जैसे एक दिवा स्वप्न है गिजू भाई बदेका का, तो इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका भी जैसे जो भी गार्डनिंग है या न्यूज़पेपर रीडिंग है, तो जो भी हॉबी है आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। जैसे कि बहुत लोगों का क्रिकेट होता है, बहुत लोगों का बैडमिंटन होता है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड उसमें जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, इन सब से रिलेटेड आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ इस तरीके से बताते हैं कि वो मेरा हॉबी है, तो एग्जामिनर सोचते हैं कि इसके बारे में आप कितना अवेयर हैं। और फिर करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछते हैं वो लोग, तो करंट अफेयर का भी मैं बना दूंगी एक वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, कि हमें करंट अफेयर में करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सा टॉपिक जो है अभी बर्निंग इशू चल रहा है, तो उन सब से रिलेटेड मैं बना दूँगी। तो गाइज़, इंट्रोडक्शन मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रेजेंट करना है, जो कि एकदम शॉर्ट होना चाहिए और उसमें आपके ही बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।